11 फरवरी का द हिंदू को एनालिसिस करने जा रहे हैं हम लोग। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना समय गंवाए इम्पोर्टेंट विषयों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और कंटेंट को भी जानने का कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहला न्यूज़ है बीजेपी स्काउट्स फॉर न्यू सीएम इन मणिपुर आफ्टर बीरेंस एग्जिस्ट। एन बीरेन सिंह ने रेजिग्नेशन दिया है मणिपुर के सीएम पोस्ट से और अब जो न्यू सीएम है उसकी तलाश शुरू हुई है। खैर, हमारे लिए जो ज़रूरी है वो क्या है, इस आर्टिकल में दो विषय के ऊपर चर्चा हुई है। एक तो विपक्ष का ये कहना है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन को इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए, जो कि आर्टिकल 356 में है। दूसरा ये कहना है कि यहाँ एक फेयर इलेक्शन हो और इलेक्शन से जो चुन करके आते हैं वो यहाँ पे अगेन जो अपना नेक्स्ट टर्म है वो स्टार्ट करें। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 356। और सीएम जब रेजिग्नेशन देते हैं उसके बाद क्या क्या होता है। पहला टर्म है कि गवर्नमेंट जो गवर्नर है वो पूछेंगे, अगर कोई उत्तराधिकारी है जो इसको कंटिन्यू करे तो उन्हें पोस्ट दिया जाएगा। अगर लगा कि यहाँ इलेक्शन कराना है, इलेक्शन कंडक्ट हो सकता है। और फिर तीसरा रहता है कि राष्ट्रपति शासन इम्पोज हो जाए। खैर, आगे आते हैं हम लोग। ट्रम्प ने है वो प्रपोज़ किया है टैरिफ्स के ऊपर स्टील और एल्युमिनियम इंपोर्ट्स को लेके। आजकल तो ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प इक्वल टू टैरिफ्स ऐसा चल रहा है। ट्रम्प मतलब जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इसमें आपको ज़्यादातर टैरिफ से ही बातें हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रपोज़ किया है कि जो टैरिफ्स है स्टील और एल्युमिनियम इंपोर्ट्स पे इसको वो थोड़े से नेक्स्ट लेवल का बनाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट लेवल क्या है, आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो यहाँ एक मिलेगा रेसिप्रोकल टैक्स। रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब होता है आप जैसा कर रहे हो मैं वैसा रिप्लाई में आपके साथ बिहेव कर रहा हूँ। दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल। जैसे को तैसा आप कर सकते हो। तो इनका ये कहना है कि जो भी कंट्रीज़ अगर अपने यहाँ यूएसए के सामान के इंपोर्ट करने पे टैक्स लगा रही है तो फिर हम भी उसी प्रमाण में यहाँ पर जो है वो टैक्स लगाएंगे। यही है इसमें। इंडिया को भी कहा गया है कि इंडिया को ये ऑफ़र किया जा सकता है कि आप लोअर ड्यूटी लगाएं। जो भी स्पेसिफाई इसके ऊपर बात हो सकती है कि भारत भी जो है वो लोअर ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करे। ये है, आपको रेसिप्रोकल टैक्स मेंशन किया गया है। तो इस आर्टिकल में इतना ही है जानने के लिए। आगे आते हैं हम लोग। ये है आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एरो इंडिया को है। इसको राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये रिसर्च का कुंभ साबित होगा। देखिए, एरो इंडिया एक उत्सव होता है जो मनाया जाता है। इस बार ये बेंगलुरु में मनाया जा रहा है। डिफेंस मिनिस्टर ने इसको एरो स्पेस को कुंभ ऑफ रिसर्च का नाम दिया है कि जो रिसर्चेज वगैरह होते हैं उसका ये कुंभ है। अब इसमें क्या है, आपको एरो जो है ना, हम लोग का जो एरो स्पेस वाला प्रोग्राम चलता है इसमें हमारे जो एयरफोर्स वाले हैं उन लोगों का ये आयोजित किया हुआ एक उत्सव होता है। और इसको इन्होंने कुंभ से कंपेयर करते हुए कहा है कि कुंभ जो है वो इंटरनली हम लोग को स्ट्रेंथ देता है। कुंभ वगैरह जो धार्मिक प्रोग्राम आयोजित हुए हैं, अभी महाकुंभ चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये जो कुंभ है ये इंटरनली स्ट्रेंथ देता है। तो वहीं हमारा ये जो एरो इंडिया प्रोग्राम चल रहा है ये हमको बाहरी स्ट्रेंथ देता है। मीन्स हम लोग को बाहरी रूप से मजबूत बनाता है, प्रोटेक्टिव बनाता है। इसमें आपको जो एग्ज़ाम की दृष्टि से फैक्ट्स हैं, हम लोगों ने कल भी चर्चा किया था, ये एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस उत्सव होता है, ये आप याद रखिएगा। तो ये है आपको इसमें। और कुछ न्यूज़ अगर हम लोग एक बार ढूंढते हैं तो बजट को लेकर के कुछ रिमार्क्स है। यहाँ पर एक न्यूज़ है आपको, 14 करोड़ इंडियंस जो है इनको फूड सिक्योरिटी डिले होने के कारण नहीं मिल पा रहा है। ये सोनिया गांधी जी का एक स्टेटमेंट है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, कहीं पे मेंस में आलोचनात्मक कुछ लिखना हो तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। मीन्स जस्ट पढ़ने के लिए आप इस आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद एक न्यूज़ है, इंडिया और यूके ने साइन किया है बहुत सारे एग्रीमेंट को डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। तो भारत और यूके, देखिए ये यूके इलेक्शंस अभी जो हुए हैं उसके पहले से ये चीज़ चलते आ रही है कि भारत और यूके के बीच एफटीए के ऊपर बात होगा, फिर डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर बात होगा। तो उसी को लेकर के एक एग्रीमेंट किया गया है। आप इस पूरे आर्टिकल को गो थ्रू हो सकते हैं और इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक तो जो एरो इंडिया ऑल्सो यहाँ पे
एरो इंडिया का जो प्रोग्राम चल रहा है ये बहुत सारे सेवरल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स के लिए भी जाना जाएगा जो भारत और यूके के बीच हुआ। इसमें आपको एक शब्द है मैन पैड्स, ये याद रखिएगा, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स, ये इसका फुल फॉर्म है। देन LMM लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स, ये दूसरा टर्म है। थर्ड वन इज एयर मिसाइल्स के लेकर के है, एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी ASRAAM, असराम करके कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। देन आपको ये तीनों के बारे में आप एक बार अपना एक नोट्स छोटा सा ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्पेशली UPSC प्रीलिम्स या फिर मेंस दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको AI समिट के लिए मोदी फ्रांस जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस हैं, ये एक न्यूज़ है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज के लिए नहीं है, तो हम लोग इतना ही कवर करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।